ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अक्टूबर 2025 मीन राशि कैसा रहेगा समय, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र के अंदर आपका स्वागत और अभिनंदन है। दर्शक मित्रों, अंतिम राशि यानी मीन राशि, मीन राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, और मीन राशि वाले जो जातक है वो सबको साथ लेकर चलने वाले, थोड़े इमोशनल होते हैं, परिवार के प्रति लगाव होता है, अच्छे करने की ललक होती है, लेकिन स्वभाव से थोड़े चिड़चिड़े होते हैं। स्वभाव के अंदर थोड़ा उग्रता आ जाती तुरंत, उसके कारण लोग उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। आचरण शुभ होता है, मन के अंदर भाव गलत नहीं होता है, लेकिन चेहरे के ऊपर भाव गलत दिखाई पड़ता है, ऐसा उनका चेहरा बन जाता है। अच्छी अच्छी वस्तु का शौक होता है, जीवन के अंदर आनंद, मौज, मस्ती, इस प्रकार के जीवन जीने की उनकी इच्छा रहती है निरंतर। ऐसे लोगों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? दर्शक मित्रों, ग्रहों की स्थिति क्या है, आइए हम कुंडली के ऊपर नजर डालते हैं। लग्न के अंदर न्याय ग्रह शनि मीन राशि के अंदर भ्रमण कर रहा है। चौथे घर के अंदर मिथुन राशि के अंदर गुरु है, लेकिन गुरु अतिचारी होकर 18 तारीख को वो कहाँ आ जाएगा? अपनी उच्च राशि के यानी कर्क राशि के अंदर 5वें घर के अंदर आ जाएगा। छठे घर के अंदर शुक्र और केतु की युति है। शुक्र सिंह राशि के अंदर काफी समय से चल रहा है, रहेगा। केतु काफी समय से सिंह राशि के अंदर चल रहा है, रहेगा, लेकिन शुक्र है वो 9 तारीख तक सिंह राशि के अंदर रहेगा। उसके बाद में अपनी नीच राशि कन्या राशि के अंदर वो चला जाएगा और महापूरा आगे पीछे रहेगा। 7वें घर के अंदर बुधादित्य योग है, सूर्य और बुध की युति है। शुक्रवार 9 तारीख को आ जाएगा। बुध है वो 2 तारीख को ही पहले ही परिवर्तन कर लेगा, तुला राशि में आ जाएगा। बुध 24 तारीख को आगे वृश्चिक राशि में चला जाएगा, तो बुध है वो कन्या राशि में रहेगा, तुला राशि में रहेगा, और माह के अंत में वृश्चिक राशि में चला जाएगा। जो ग्रहों का राजा सूर्य है वो बुध की राशि के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन अपनी नीच राशि तुला राशि के अंदर 8वें घर के अंदर 17 तारीख को चला जाएगा। मंगल वहां पहले से गोचर कर रहे हैं, तो बुध के साथ में भी मंगल रहेगा कुछ दिन, सूर्य के साथ में रहेगा। सूर्य और मंगल की युति होने वाली है, तो मंगल है वो 27 तारीख तक तो वहां रहेगा। उसके बाद में अपनी स्वराशि यानी वृश्चिक राशि के अंदर तुला राशि से वृश्चिक राशि में चला जाएगा। 12वें घर के अंदर कुंभ राशि में राहु है। तो यह ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी मीन राशि वालों के लिए, क्या फलदायक रहेगी, क्या नुकसानदायक रहेगी, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कुछ दिन मैं आपको बता रहा हूं, कुछ तारीखें आपको बता रहा हूं। इस तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपका गुस्सा बढ़ेगा, मानसिक चिंता बढ़ेगी, और फालतू के विवाद के अंदर आप उलझ सकते हो, फालतू के झगड़ों में आप फंस सकते हो। इसलिए इन दिनों में आपको विवाद से दूर रहना है। कोई झगड़ा आदि चल रहा है तो वहां से दूरी बना के रहनी है, अन्यथा आप उस विवाद के अंदर उलझ सकते हो। इसलिए दर्शक मित्रों, मैं आपको जो तारीख बता रहा हूं, ये तारीख कौन सी अक्टूबर माह की? 4, 5, 12, 13, 21, 22, 23 एवं माह की अंतिम 31 तारीख, यह तारीख आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाली है। दर्शक मित्रों, व्यापार की दृष्टि से क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, आइए हम विचार करते हैं। तो आर्थिक स्थिति मध्यम रहने वाली है, व्यापार के अंदर इतनी सफलता आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। जो काम चल रहा है वो धीरे धीरे चलता रहेगा, कोई उछाल आना, व्यापार के अंदर कोई बढ़ोतरी होना, ऐसा आपका योग नहीं बन रहा है। इसलिए व्यापार के अंदर ध्यान देते हुए आपको निरंतर रोजमर्रा के कार्य है वही करते रहना है। विशेष व्यापार के अंदर नहीं लाभ है, लेकिन जो जमीन का काम करते हैं उनके लिए कहीं न कहीं नए अवसर आ रहे हैं। नई आप योजना ला सकते हो, मार्केट में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। तो व्यापार की दृष्टि से कहीं न कहीं लाभदायक यह समय रहेगा। पिता की दृष्टि से अच्छा रहेगा, पिता से आपको लाभ रहेगा। पैतृक काम यदि आप करते हो तो आपको कहीं न कहीं सफलता मिल सकती है। कोई रुका हुआ धन है वो भी आ सकता है, या पैतृक संपत्ति का जो विवाद चल रहा है वो विवाद भी आपको समाप्त हो सकता है। दर्शक मित्रों,
चौथे घर के अंदर गुरु बैठा हुआ है और वो पांचवें घर के अंदर उच्च का होकर कब आ जाएगा? 18 तारीख को। तो 18 तारीख के बाद में आपको अपने संतान की दृष्टि से विशेष कोई न कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है। नया मेहमान का घर के अंदर आगमन हो सकता है, यानी आपके संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह के समाचार आपको मिल जाएंगे, सगाई आदि हो जाएगी, या आपके संतान के कोई नया संतान पोता आदि आपको हो सकता है, या क्या हो सकता है आपके संतान की कोई नौकरी लग सकती है। यानी कि संतान की चिंता से इस माह के मध्य भाग के बाद में आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे और आपको श्रेष्ठ और शुभ संकेत, शुभ समाचार मिलने के योग आ रहे हैं। इस माह के अंदर यात्राओं की परेशानी रहेगी, आपको यात्रा से बचना चाहिए। यात्रा के अंदर रुकावट हो सकती है, बीच में यात्रा छोड़कर आपको वापस भी आना पड़ सकता है, इसलिए यात्रा के अंदर रुकावट, यात्रा के अंदर समस्या आपको रहेगी। जीवन साथी की दृष्टि से अच्छा है, लव लाइफ अच्छी रहेगी, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी, आपका जीवन साथी के साथ में लगाव अच्छा रहेगा, प्रेम रहेगा, अपनत्व रहेगा, कार्य करने की आपकी इच्छा रहेगी, घर के अंदर खुशनुमा वातावरण देखने को मिलेगा इस अक्टूबर माह के अंदर। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं तो विद्यार्थियों की दृष्टि से यह समय इतना श्रेष्ठ तो नहीं है, लेकिन खराब भी नहीं कह सकते हैं, मिश्रित फल देने वाला रहेगा। विद्यार्थियों को विशेष ध्यान करना है, किस बात का? लक्ष्य को लेकर चलना है, काम के प्रति सजग और सावधान रहते हुए काम करोगे तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आकस्मिक धन के प्राप्ति का योग बन रहा है, यानी आप शेयर मार्केट का काम करते हो, आप लॉटरी का काम करते हो, आप सट्टे का काम करते हो, तो आकस्मिक धन प्राप्ति का योग इस माह के अंदर बन रहा है। और कहीं न कहीं यह महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से मध्यम तो है, लेकिन आकस्मिक धन प्राप्त जरूर करवा सकता है। नौकरी के जो विद्यार्थी है, नौकरी करते हैं जो लोग, जो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट जॉब करते हो, ऐसे लोगों को प्रमोशन का योग है, स्थान परिवर्तन का योग है, तो नौकरी की दृष्टि से भी समय अच्छा है। लेकिन मैंने शुरुआत में बताया ना, ये जो मीन राशि वाले लोग होते हैं वो स्वभाव के थोड़े अलग नेचर होता है, इसलिए अहंकार आपका काम के अंदर आड़े आ सकता है। यानी आप अहंकार करोगे तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आप अहंकार रखोगे तो आपके परिवार के साथ में मनमुटाव जरूर आपका बढ़ सकता है। साझेदारी यानी व्यापार के अंदर आपका पार्टनर है, उनसे आपको अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ में आपकी अच्छी बनेगी, अच्छा आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपका काम भी आगे बढ़ेगा। धन संचय की दृष्टि से आपका योग तो है, लेकिन धन संचय करते वक्त आप कहाँ कर रहे हो वो सोच विचार कर आपको करना है। कुंभ मीन राशि वाले जातकों के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र से समय अच्छा रहने वाला है, यानी आप धार्मिक क्षेत्र में रुचि रखोगे, धार्मिक क्षेत्र में आपका प्रभाव अच्छा रहेगा। आप कोई अच्छे कथाकार है, आप अच्छे कवि है, आप अच्छे वक्ता है, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका लगाव समाज से जुड़ेगा। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी काम करते हो तो आपको कहीं न कहीं सफलता, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होने वाली है। आप नौकरी करते हो तो एक बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके साथ वाले काम करने वाले लोग आपका ही विरोध कर सकते हैं और उसके कारण आपके बड़े अधिकारी हैं उनके साथ में कभी कभी मनमुटाव, बहस होना, उस प्रकार का योग आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो चर्म रोग संबंधी बीमारी आपको हो सकती है, या गले संबंधी, यानी कोई गले के अंदर खराश होना, गला बैठ जाना, मौसमी बीमारी के कारण आपको परेशानी होना, उस प्रकार का योग, यानी मौसम की बीमारी, वात, पित्त और कफ, इस प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान में क्या रखना है, एक तो पानी विशेष पीना चाहिए, उसके अंदर भी गर्म पानी का आपको सेवन करना चाहिए और बाहर की वस्तुओं का उपयोग कम से कम इस माह के अंदर आपको करना चाहिए। भाई बहन से अच्छा लगाव रहेगा, इसमें भी छोटे भाई बहन के साथ में मधुर रिश्ते रहेंगे। यदि आप मीडिया के अंदर काम करते हो, आप कोई पत्रकार आदि हो, तो भी आपको कहीं न कहीं अच्छी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। दर्शक मित्रों,
प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है जीवन के अंदर धन की प्राप्ति हो, लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे वहाँ हो, हमारे वहाँ लक्ष्मी की धन की वर्षा हो। तो इस माह के अंदर, अक्टूबर माह के अंदर जो लोग हर प्रतिवर्ष उस पर्व की जो क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, ऐसा पर्व दीपोत्सव पर्व, दीपावली पर्व आ रहा है। कब है? धन त्रयोदशी से लेकर यम द्वितीया, यानी 18 तारीख से लेकर 23 तारीख का जो समय है, वो समय आपके वहाँ धन वर्षा का योग आ रहा है। आपके सामने महालक्ष्मी खड़ी है, केवल आपको उपाय करना है। क्या उपाय करना चाहिए? लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। धन त्रयोदशी से लेकर कहाँ तक? यम द्वितीया तक। कैसे करना चाहिए? लक्ष्मी नारायण का शंख से अभिषेक करना चाहिए, दूध से या पंचामृत से आप लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करो। कौन से स्तोत्र से करना चाहिए? या तो पुरुष सूक्त से करो, या विष्णु सहस्त्र नाम से करो, या आप गोपाल सहस्त्र नाम से करोगे तो आपके वहां लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलेगा और धन की वर्षा होगी और लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके व्यापार के अंदर उन्नति होगी। अब उपाय क्या क्या करना चाहिए आपको? और इस माह के अंदर 2-3 बात का उपाय करना है। एक तो आपको अपने इष्ट देवता या कुल देवता का पूजन करना है। कैसे करना है? प्रतिदिन आप कोई भी अपने मंत्र ले लीजिए इष्ट का या कुल देवता का, उसकी प्रतिदिन एक माला करनी है। और कैसे करनी है? आसन कैसा होना चाहिए? पीला आसन होना चाहिए और पीले आसन के ऊपर बैठकर आपको अपने इष्ट देव का और कुल देव के नाम मंत्र का जप करना चाहिए। दूसरा उपाय क्या करना चाहिए? गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर केले के फल, पेड़ के अंदर जल चढ़ाना है और वहां दीपक करना है और कदली फल, केले के 3 फल आपको वितरित करने हैं छोटे बालकों को। यह करोगे तो आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी और आपको आशीर्वाद मिलेगा। और दूसरा है बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना और बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण करना। यह करोगे तो आपके जीवन के अंदर जो रुकावटें आ रही है, जो समस्याएं आ रही है, वो सब समाप्त हो जाएगी और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अस्तु। जय श्री राम।